नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी जब से केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, सुर्खियों में छाए रहते हैं। वैसे तो इस साल की शुरुआत में ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद ही जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था। एक लंबे समय तक सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने के बाद जयंत जब सरकार के साथ आए तो मीडिया के एक बड़े धड़े से लेकर समाज के एक बड़े वर्ग तक ने जयंत की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा था कि ना ही तो मैं अपने पहले किसी बयान से पलटूंगा और ना ही अपने किसी ट्वीट को डिलीट करूंगा। हम जब विपक्ष में थे तो सरकार से जनता की भलाई के लिए लड़ रहे थे और अब जब सरकार के साथ हैं तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस सिलसिले की शुरुआत भी हुई। चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान जयंत चौधरी ने जमकर चुनाव प्रचार किया और उस दौरान इंडिया ब्लॉक के ऊपर भी जमकर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि इंडिया नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ना ही तो उनके पास कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है। उन्होंने कहा था कि अब तक हम गलत रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब सही रास्ता और सही घर चुन लिया है। चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए की तीसरी सरकार बनी और जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया, जिसके लिए जयंत अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस सपने के साथ एनडीए में आया था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि इस बार के बजट में उनके मंत्रालय को काफी कुछ दिया गया है। पहले सुनिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था। जो सोच के मैं एनडीए में आया था और जो मैं करना चाहता हूं, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद और विश्वास हमारे मंत्रालय पे दिया है। और ये विश्वास मुझ पे नहीं, देश के नौजवानों पे प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। वित्त मंत्री के अब तक के जितने बजटीय भाषण हुए हैं, आज़ादी से लेकर अब तक अगर आप अवलोकन करेंगे, पहली बार किसी वित्त मंत्री ने 14 बार कौशल विकास की बात अपने बजट के भाषण में की है, 24 बार उद्यमता की बात की है, रोजगार की बात की है, नौजवानों की बात। अपने मंत्रालय पर फोकस करने के साथ साथ जयंत चौधरी अब विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष और उनकी बोलती बंद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर कटाक्ष करने को लेकर है। दरअसल संसद में अपने भाषण के दौरान चंद्रशेखर रावण ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए क्या योजनाएं चला रही है। उनका कहना था कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ आज भी दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार उनके लिए कुछ भी करने में विफल है। जिसके जवाब में जयंत चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया एक्स प्रोफाइल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उत्तर प्रदेश में इसके प्रभाव पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए सवाल का आभारी हूं और बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत 30 जून 2024 तक उत्तर प्रदेश में 12.94 लाख से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने 30 जून 2024 तक कौशल विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के ट्रेंड हुए व्यक्तियों की जिलेवार सूची भी अटैच की, जो दर्शाता है कि कुल एससी वर्ग के 3,12,768, एसटी वर्ग के 19,794, जबकि ओबीसी वर्ग के 9,62,070 कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद नौकरी पाने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की भी जिलेवार सूची इसमें अटैच की गई है, जिसमें दर्शाया गया है कि एससी वर्ग के 52,367, एसटी वर्ग के 1189 और ओबीसी वर्ग के 1,65,458 कैंडिडेट्स नौकरी पा चुके हैं। क्योंकि चंद्रशेखर जी तो केवल दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं और केवल उन्हीं के बारे में सवाल पूछते हैं, इसीलिए जयंत चौधरी ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। इसके अलावा जयंत चौधरी ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एक सार्वजनिक संस्कृति जहां जाति का आह्वान गंभीर सोच का विकल्प बन जाता है, वो सामाजिक न्याय या स्वस्थ संस्थानों के हित में काम नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पीबी मेहता द्वारा लिखे आर्टिकल को भी कोट किया और लिखा कि यदि आप हर किसी को जाति के चश्मे से देखते हैं तो आप केवल बदसूरत विभाजन को कायम रख रहे हैं।
यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी समाज को जातियों में बांटकर नहीं बल्कि समाज को एकजुट करके सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। चुनाव से लेकर अभी तक राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने जातिगत जनगणना का राग अलाप रखा है। वह पूरी दुनिया से जाति पूछते फिरते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है तो उन्हें और उनके सहयोगियों को बुरा लग जाता है। बहरहाल आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी अब समाज को जातियों में बांटकर नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं उन पर पूरा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।